अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हफीज। जब आप हक का साथ छोड़कर नाहक के साथ खड़े होंगे, जब आप अच्छाई पर बुराई को सपोर्ट करेंगे, जब आप मजलूम पर जुल्म होता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे, तो अल्लाह ताला अपने कुदरत के निज़ाम से ही आपको तबाह कर डालेगा। अल्लाह ताला ऐसा आपके लिए तबाही का सामान पैदा करेगा कि आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मैं बात कर रहा हूं दुबई का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा बन चुका है। दुबई की रातें रंगीन होती हैं, दुनिया के तमाम अयाश परस्त दुबई का रुख करते हैं। दुबई के नाइट क्लब दुनिया के तमाम बड़े फहाशों से भरे पड़े हैं। वहां पर खुलेआम बुराई हो रही है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की जो गवर्नमेंट है खुलेआम इस बुराई के हक में है, इस बुराई को सपोर्ट कर रही है और वहां पर आपको हर किस्म की फहाशी बुराई नजर आएगी। वही दुबई अब अल्लाह ताला की नाराजगी का सामना कर रहा है। बारिश ने दुबई में तबाही मचा दी है। दुबई डिजर्ट जो कि एक सहरा है, वहां पर इतनी ज्यादा बारिश एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, लेकिन अब जो बारिश हुई है इसने पिछले 75 साल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और हर जगह पानी नजर आता है। दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का दूसरा बड़ा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, वहां पर परवाजें मनसूख हो गई हैं। उसका जो फ्लाइट ऑपरेशन है मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। स्कूल बंद हो गए हैं दुबई के और हर जगह जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक नजर आती है। गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं और इस बारिश की वजह से दुबई में एक शख्स की मौत वाक़ई हुई है। दुबई में ये जो बारिश हुई है बहुत ही खतरनाक और तबाहकुन है। दुबई के जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, दुबई मॉल्स, एमिरेट्स मॉल, वहां पर हर जगह पानी ही पानी है। दुबई के जो मेट्रो स्टेशन हैं वो पानी से डूब चुके हैं और लोगों के लिए सोने की भी जगह नहीं है। दुबई से थोड़े फासले पर एक और शहर यूएई का अल एन, वहां पर 254 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दुबई में जो औसतन बारिश होती है वो 90 से 94 मिलीमीटर बारिश होती है सालाना, लेकिन इस मरतबा बारिश ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 250 से 254 मिलीमीटर तक वहां पर बारिश हुई है और लोगों की ज़िंदगी वहां पर अब मुश्किल बन चुकी है। तमाम जो बिजनेस कारोबार है वो मुतासर हुआ है और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो दर्जनों सैकड़ों कैंसल्स हुई हैं और दुबई हुकाम अब परेशान है कि इस बारिश से अब कैसे निपटा जाए। ये वही दुबई, ये वही यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जिसने 2020 में इसराइल से अपने सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। अमेरिका का हाथ था, अमेरिका ने अपने प्रेशर से यूएई को कायल किया और यूएई ने इसराइल से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लिए थे। अब वही दहशतगर्द इसराइल फलस्तीनियों का खून बहा रहा है और 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इन 40,000 फलस्तीनियों की शहादत पर आज तक यूएई ने कोई एक लफ्ज भी इसराइल के खिलाफ नहीं बोला है, इसकी कंडेमनेशन नहीं की है और फलस्तीनियों के सपोर्ट के लिए कोई भी इक़दाम नहीं उठाए हैं। पैलेस्टाइन और यूएई का जो सफर है वो 3000 किलोमीटर है। दुबई में, यूएई में एक तरफ जहां पर नाइट क्लब हैं, रातें रंगीन हैं, तो वहीं गाजा में, पैलेस्टाइन में जो दहशतगर्द इसराइल है वो फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है, गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है और कोई भी उनके लिए आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग यूएई जो कि एक खुशहाल मुल्क समझा जाता है मुसलमानों का, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, लेकिन उसने फ़लस्तीनियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। 2024 में फरवरी के महीने में मोदी ने विजिट किया था अबू धाबी का और वहां पर सबसे बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया था। ये मंदिर जो है कई एकड़ पर मुश्तमिल होगा और इसको अबू धाबी में बनाया जा रहा है। तमाम किस्म की फहाशी भी दुबई में हो रही है, यूएई में हो रही है और इसको गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल है। तो इन सब बुराइयों को, फहाशियों को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुबई में ये जो बारिश हुई है ये दरअसल अल्लाह ताला की नाराज़गी है। अल्लाह ताला की इस नाराज़गी का सामना दूसरे मुस्लिम ममालिक भी कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है। पिछले हफ्ते में होने वाली बारिशों में पाकिस्तान में 40 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें आसमानी बिजली और तेज़ बारिश से फ्लडिंग की एक सिचुएशन बन गई थी केपीके में, बलूचिस्तान में और पंजाब के कुछ इलाकों में। अब आपको बताते हैं कि मौसमी माहिरीन दुबई में होने वाली इस बारिश से मुतल्लिक क्या रीज़न पेश कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि दुबई में ये जो बारिश हुई है
وہ کلاؤڈ سینڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. کلاؤڈ سینڈنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں جہاز کے ذریعے بادلوں میں نمک چھوڑا جاتا ہے اور اس نمک کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور اس بارش کی جو پرسنٹیج ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. 10 سے 30% جو بارش ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے کلاؤڈ سینڈنگ کی وجہ سے. دوسری جو وجہ وہ بتا رہے ہیں کہ اسٹارم ہے جو عربین پینسولا سے گزر رہا تھا تو اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. یہ جو طوفان ہے عربین پینسولا سے گزر کر یہ عمان کی طرف جا رہا تھا تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. موسمی ماہرین جو تیسری وجہ پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو اوور آل ٹیمپریچر ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ گرین ہاؤس گیسز کے خارج ہونے کی وجہ سے وہ بڑھ گیا ہے. اس ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے جو پانی کے بخارات ہے ایوپریشن آف واٹر ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے نمی بھی زیادہ ہو گئی ہے فضا میں. تو اس کی وجہ سے ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. تو اوور آل یہ ٹیمپریچر کا افیکٹ ہے پوری دنیا پر جو ہو رہا ہے اور دبئی میں یہ جو بارش ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے. لیکن یہ تو موسمی ماہرین کی باتیں ہیں. اصل تو وہی اللہ تعالیٰ کا جو قدرت کا ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے اور دوسرا ہم نے فحاشی کے اڈے کھول لیے ہیں جہاں پر ہمارے نائٹ کلب آباد ہیں اور مسجدیں ویران ہیں. تو پھر ان حالات کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا.